अभी अभी की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की तरफ से धरती की तरफ बढ़ रही एक बड़ी आफत को लेकर के जानकारी सामने आ रही है। इस खबर के सामने आने के साथ ही इसरो सहित अमेरिकी अंतरिक्ष और दुनिया भर की तमाम अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच हलचल बढ़ चुकी है। तो वहीं तमाम अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच इस वक्त एक बड़ी मीटिंग का भी आयोजन किया गया है। बता दें कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इस आ रही धरती पर तबाही को लेकर के अपने तमाम सैटेलाइट्स को प्रयोग में लेना शुरू कर दिया है। तो वहीं भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने पूरी दुनिया को एक बड़ी चेतावनी दी है। इस चेतावनी के साथ ही बताया जा रहा है कि धरती की तरफ आ रही अभी तक की किसी भी तबाही से सबसे ज़्यादा खतरनाक इसे इसरो ने बताया है। और ये खतरनाक सिर्फ धरती ही नहीं बल्कि हमारे सौरमंडल में मौजूद तमाम ग्रहों के लिए भी घातक होने वाली है। बता दें कि इसको लेकर के इसरो का कहना है कि अगले 5 सितंबर तक ये धरती के बेहद करीब आ चुका होगा और इसके साथ ही धरती पर इसके प्रभाव भी दिखने शुरू हो जाएंगे और धरती पर इसके अब तक के सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना बताई जा रही है। हालांकि इसरो का यह भी कहना है कि ऐसी घटना आज से कई हजारों साल पहले धरती पर हुई थी, जिसके साथ ही हमारे धरती पर डायनासोरों का अंत हो गया था और इसके साथ ही धरती पर एक नए युग की भी शुरुआत हुई थी और धरती पर हिम युग की समाप्ति भी उसी से बताई जा रही है। ऐसी ही एक बड़ी तबाही एक बार फिर से धरती के बेहद करीब आ चुकी है और इसी को लेकर के वैज्ञानिकों ने चिंता जताई है। क्या है इसको लेकर के पूरी खबर, कैसी तबाही है जो धरती की तरफ बढ़ रही है, इसको लेकर के पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे जुड़ी हर एक पल पल की अपडेट और जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के चीफ साइंटिस्ट ने इस वक्त एक ऐसी जानकारी दी है जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरत में डाल दिया है। बता दें कि धरती के कई ऐसे सैटेलाइट हैं जो कि धरती ही नहीं बल्कि अन्य ग्रहों पर भी काम करते हैं और इन तमाम सैटेलाइट्स की मदद से धरती की तरफ बढ़ रही किसी भी आफत पर लगातार निगरानी रखी जाती है। और ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के तमाम देश ऐसा करते हैं और भारत ने इन सभी अपने सैटेलाइट्स की मदद से इस वक्त जो जानकारी दी है वो धरती के लिए एक घातक घटना साबित हो सकती है और इसी वजह से वैज्ञानिकों की नींद भी उड़ चुकी है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी इस बात को लेकर के पुष्टि कहा है कि धरती की तरफ एक बड़ी आफत आ रही है और अगर इसकी टक्कर धरती से होती है तो धरती का 1/4 हिस्सा इससे पूरी तरह खत्म हो जाएगा और लगभग आधी से ज़्यादा मानव आबादी भी तहस नहस हो सकती है। यानी कि कहीं ना कहीं जो तमाम भविष्यवेत्ताओं द्वारा 2022 को लेकर के कही गई भविष्यवाणियां थी वो इस वक्त कहीं ना कहीं सच होती दिखाई दे रही हैं। जी हां, बात करें नास्ट्रेडमस की तो नास्ट्रेडमस ने धरती के अंत को लेकर के शुरुआत की बात 2022 से ही कही है। अपनी पुस्तक में नास्ट्रेडमस ने आज तक जितनी भी भविष्यवाणियां की हैं लगभग 99% सच हो चुकी हैं और इस भविष्यवाणी को लेकर भी वैज्ञानिक पहले से घबराए हुए थे। हालांकि उन्होंने कहा था कि धरती पर बड़ी आफत की शुरुआत इसी वर्ष से हो जाएगी और इसको लेकर के वैज्ञानिक भी कुछ ऐसा ही मान रहे हैं। वहीं बात करें बोरिस्का की, जी हाँ, बोरिस्का वही जो रूस का एक ऐसा बच्चा था जो अपने आप को मंगल ग्रह का निवासी बताता था और जिसने धरती को लेकर के कई भविष्यवाणियां की थी जो अब तक सच साबित हो चुकी हैं। उसके आधार पर भी
2022 में एक बड़ी आफत धरती पर आने वाली है और इसको लेकर के वैज्ञानिकों ने भी अब रिसर्च शुरू कर दी है, क्योंकि इस घटना के साथ ही बताया जा रहा है कि धरती का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित होने वाला है। वैज्ञानिकों की माने तो जल्द ही एक के बाद एक 3 बड़े एस्टेरॉयड धरती से टकराने वाले हैं और ये एस्टेरॉयड अब तक आए धरती पर किसी भी एस्टेरॉयड से सबसे ज़्यादा वजनी और सबसे ज़्यादा आकार में बताए जा रहे हैं। इसरो की माने तो अब तक किसी भी सैटेलाइट में इतनी क्षमता नहीं थी कि वो धरती को पूरी तरह से तबाह कर सके, लेकिन इन आ रहे सैटेलाइट्स में इनकी प्रकृति कुछ ऐसी है कि ये धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने के साथ ही नहीं जलेंगे, यानी कि ये जितने आकार के होंगे उतने ही आकार के साथ ये धरती से टकरा सकते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि हमारे धरती के वायुमंडल के करीब आते ही 90% ऐसे एस्टेरॉयड होते हैं जो अपनी दिशा बदल लेते हैं और धरती के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ही इनकी दिशा बदल जाती है और ये धरती के बेहद करीब से होकर के गुजर जाते हैं, लेकिन ये धरती पर नहीं आ पाते हैं। लेकिन इनकी प्रकृति कुछ ऐसी बताई जा रही है कि इन पर हमारे वायुमंडलीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है और यही घटना वैज्ञानिकों के लिए सबसे ज़्यादा डरावनी बनती जा रही है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का यह भी कहना है कि उनका डार्ट मिशन, जी हाँ, अमेरिका के डार्ट मिशन की बात करें तो अमेरिका ने हालिया में ही एक प्रयोग किया था जिसमें अमेरिका ने ये बताया था कि अगर धरती के पास कोई उल्कापिंड या फिर कोई बड़ा एस्टेरॉयड आ जाता है तो हम अपनी धरती को किस तरह से बचाएंगे और धरती के ऊपर एक सुरक्षा कवच आवरण बनाएंगे। ऐसी ही खबर को लेकर के अमेरिका ने बताया है कि वो इस तबाही से जूझने के लिए अपनी तैयारी में लगा हुआ है। अमेरिका का ये कहना है कि वो अपने एक बड़े सैटेलाइट्स को इन टुकड़ों से टक्कर करवाने वाले हैं ताकि ये धरती तक ना पहुंच सकें। हालांकि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के इस बयान के साथ ही भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और दुनिया भर की कई अंतरिक्ष एजेंसियों ने यह दावा किया है कि अमेरिका के किसी भी एस्टेरॉयड या फिर सैटेलाइट्स में इतनी क्षमता नहीं है कि इन बड़े आकार के एस्टेरॉयड से टकरा करके उनकी दिशा में परिवर्तन कर सकें या फिर उन्हें तोड़ सकें और इस वजह से वैज्ञानिक और भी हैरत में पड़ चुके हैं। हालांकि देखना ये होगा कि वैज्ञानिक अब इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने के साथ साथ धरती पर आ रही अब तक की तबाहियों में बड़ी मानी जा रही है। इसको लेकर के जैसे ही कोई अपडेट इसरो की तरफ से या फिर नासा की तरफ से आती है, इसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके, चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे जुड़ी पल पल की खबर अपडेट आपको यहां पर सबसे पहले मिलती रहे।